आपका स्वागत है फिजिक्स सॉल्यूशन के एक नए ट्यूटोरियल में। सारे ट्यूटोरियल हिंदी में हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेल एड्रेसिंग। तो सेल एड्रेसिंग क्या होती है, इससे पहले हमें जानना होगा कि सेल क्या होता है। तो मैंने जैसे एक जगह पे क्लिक किया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कॉलम है ऊपर ई वाला कॉलम है और इस साइड से ये 7 जो रोज शो कर रही है हमें, तो ये सेल का हमें नेम डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक सेल बोलते हैं और हर सेल का एक्सेल में शीट के अंदर एक यूनिक नेम होता है। जैसे इस सेल का नाम है E7 और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो इसका नाम E9 है। तो चलिए देखते हैं कि सेल एड्रेसिंग क्या होती है। सेल एड्रेसिंग दो टाइप की होती है, एक तो होती है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग और एक होती है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव सेल एड्रेसिंग क्या होती है। मैंने यहाँ पे एक शीट ऑलरेडी बना रखी है पहले से। इसमें मैंने पहले से ही सैलरी वाला कॉलम बनाया हुआ जिसमें मैंने कुछ सैलरी दी हुआ और एक HRA का कॉलम है। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। मान लीजिए मुझे इस सैलरी का 20% निकालना है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इस 2000 का 20% हमें निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 20% डाल दूंगा और मुझे सब जगह पे चाहिए तो मैं उसे कॉपी कर दूंगा। और मान लो मुझे इस सैलरी का HRA 20% कैलकुलेट करना हो, कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला यहां पर डालूंगा 2000 मल्टीप्लाई 20%। तो मेरे सामने यहाँ पे 400 HRA डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मुझे अगले सेल में भी 3000 सैलरी का 20% चाहिए तो मुझे दोबारा से फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस फॉर्मूला को कॉपी कर दूंगा। कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सेल के बिल्कुल कॉर्नर में, जहाँ पे पॉइंटर हमारा अगर ये वाइट है तो कॉर्नर पे रखते ही ब्लैक हो जाता है, तो उस टाइम में बटन को प्रेस करके रखना है। तो इसे आप नीचे तक हर सेल तक ड्रैग कर सकते हो इसे, और जब छोड़ोगे तो आपके सामने सभी का आंसर आ जाएगा। तो अब ये आंसर यहाँ पे कैसे आया, हमने तो एक सेल में फॉर्मूला लगाया था, इसको देखने के लिए हम चलते हैं फॉर्मूला बार में, या इस पर डबल क्लिक करके भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल क्लिक किया इस पर तो ये दिखा रहा है B6 को C6 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, और यहाँ पे क्लिक करेंगे B7 को C7 से, B8 को C8 से और B9 को C9 से, ऐसे ही सॉन जितने भी हैं सभी को इसने कैलकुलेट कर लिया। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, यानी कि रिलेटिव सेल्स को ऑटोमेटिकली एड्रेस देना, यानी कि फॉर्मूला देना। तो हमारा जो नेक्स्ट है हम देखते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग, वो क्या होती है। अब यहाँ पर हमने जैसे 20% बार बार टाइप करके HRA को कैलकुलेट किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल से सभी चीज़ें कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पे हम DA यानी कि डियरनेस अलाउंस निकालना चाहते हैं सेम इसी सैलरी का। तो मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूला डाला कुछ ऐसे ही, इक्वल टू सैलरी B5, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई बाय, मैंने अब ये सेल नहीं लिया, मैंने इसकी बजाय ये ऊपर वाला सेल ले लिया। यहाँ पे इसने सैलरी का 20% निकाल देना है कुछ ऐसे, यानी कि 400, सेम वैसे ही। लेकिन अब जब मैं इसे कॉपी करूँगा सेल को, जैसे कि हमने पहले वाले ये कॉलम में किया था, तो देखो इससे क्या होता है। मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे कुछ शो कर रहा है हैश वैल्यू, इट मीन्स हमारे फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है। ये हुआ कैसे, इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए जब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दिखाया कि B5 मल्टीप्लाई बाय E3 इसने यहाँ पे शो किया। ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी जब मैं कॉपी करूंगा तो इसके बाद ये वाला सेल लेगा नेक्स्ट सेल के लिए, और यहाँ से वो इसका नीचे वाला सेल, ऐसे जितने भी हम कॉपी करते जाएंगे वो यहाँ से नीचे सेल इसके लेता जाएगा और सैलरी के नीचे वाले सेल्स यहाँ से ये लेता जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला नेचुरली मिस्टेक दिखाया, क्योंकि अब इसमें DA यानी कि अल्फ़ाबेटिक वैल्यू डिस्प्ले हो रही है नंबर्स के साथ। तो ये हमें दिखा रहा है कि आपका जो फॉर्मूला है वो मिस्टेक है, इसमें कोई आपको इसे ठीक करना होगा। तो मैं इस सेल को, जो ये 20% वाला सेल है, मैं इसे एब्सोल्यूट करना चाहता हूँ इसके अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसमें, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, जिस सेल को मुझे एब्सोल्यूट करना है कि मैं चाहता हूँ कि हर सेल में सेम रहे यही वाला सेल, तो मैंने यहाँ पर जैसे ये सेल है E3, मैंने यहाँ पे
का साइन लगाया ई के आगे और वैसे ही 3 के आगे भी लगा दिया। तो मैंने इसे एंटर किया और जब मैं इस सेल को कॉपी कर रहा हूँ, अब मैंने वैसे ही कॉपी कर दिया, तो आप देख सकते हो वहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी हमारा सारा आंसर आ गया। तो हम इसमें चेक करते हैं कि हुआ क्या। मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, आप देखिए E3 है, B5 को मल्टीप्लाई किया इससे, दोबारा इस पर क्लिक किया, अगेन B6 के साथ E3 आ रहा है। यानी अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो हम इसको ईजिली समझ सकते हैं कि इसमें हुआ क्या। तो आप देखिए यहाँ पे B5, B6, B7, B8, B9, B10 जो है ये रिलेटिव सेल एड्रेसिंग की वजह से आया, और E3 हर सेल में कांस्टेंट रहा, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। तो ऐसे किसी भी सेल को जो हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, तो उसके साथ डॉलर का साइन लगा के हम उसे एब्सोल्यूट बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल सेल एड्रेसिंग के ऊपर। तो आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। अगर आपने हमारे और ट्यूटोरियल देखने हो तो आप हमारा फेसबुक का चैनल सेलेक्ट करके देख सकते हैं। बाय बाय।